जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, अगर आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आया है चुनाव में वोट मांगने। तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से जो भी हथवा उठाए थे, इसी हाथ से जाकर उस नेता का बटन दबाओगे तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं, कोई मीठा बात भी नहीं बोलते हैं। आपको सुधरना नहीं है, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। यहाँ देखिए मुसलमान साथी सब बैठे हुए हैं। मुसलमानों को इनके हदीस में बताया गया, पैगंबर साहब ने बताया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। आपके हदीस में लिखा गया कि आपका फर्ज है, हर मुसलमान का फर्ज है कि अपने बच्चे को अच्छा नाम दो, उसकी तालीम और तरबियत करो। लेकिन ज्यादातर मुसलमान अपने बच्चों की तालीम तरबियत नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आप पैगंबर साहब की नहीं बात मान रहे हो तो प्रशांत किशोर का बात मानोगे? लोग कहता है कि भैया विकल्प नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारा बड़ा दुर्दशा है। अरे आपको तो पैगंबर साहब ने बताया है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो बात पैगंबर साहब ने कही है वो गलत नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि आपने कहीं न कहीं अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती की है, तभी तो ये दुर्दशा हुआ है। अगर आपको इस्लाम की बात नहीं मानते हो, आप अपने बच्चों की बात नहीं करते हो, तो आपका दशा कैसे सुधरेगा? नहीं सुधर सकता है। लोग कह रहा है कि बिहार में विकल्प नहीं था। आप भैया आए हैं, आप एक दल बनाइए, आपको हम लोग सब लोग वोट देंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप प्रशांत किशोर का साथ दीजिएगा। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल दे? अरे यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, हम 2 साल से अपना घर छोड़े हैं, गांव गांव पैदल चल रहे हैं। आपके बच्चे, आपका पति, आपका बेटा 4 साल 5 साल पहले आपको छोड़कर चला गया मजदूरी करने। जो आपके घरों के लड़के बाहर गए हैं मजदूरी करने, साल में एक बार कोई छठ में, ईद में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर वो आदमी अपना हार गला रहा है 10,000 रुपया के लिए, पेट काटता है कि घर पर 5-6 हजार रुपया भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाएगा। और लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, हमको मोदी को हराना था इसलिए दे दिए, हमको लालू को जिताना था इसलिए दे दिए। तो मेरे भाई, जो लोग अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे उनका दुर्दशा तो होगा ही होगा। बच्चों का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो एक बार देखिए लालू जी को देखिए, मांझी जी को देखिए। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। उन्होंने कहा कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा, इसमें कोई गलती नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं, नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, उनका लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया,
उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। मांझी जी, जितने यहां मांझी समाज के लोग हैं, लोग कहता है कि मांझी जी मांझी का नेता है, लालू जी यादव के नेता है। हम मन से रोज कहते हैं कि बिहार में कोई नेता जात का राजनीति नहीं करता। अगर लालू जी जात का राजनीति करते तो ये कहते कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी बिहार का राजा बनेगा, सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। मांझी जी अगर मांझी समाज का राजनीति करते तो ये कहते कि कोई मांझी समाज का लड़का विधायक बनेगा, सब मांझी समाज का लोग हमको वोट दीजिए। मांझी जी और लालू जी ये नहीं कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का राजा बनेगा, हमारा लड़का विधायक बनेगा और आप सब लोग हमको वोट दीजिए। कि जात का राजनीति कहाँ हुआ? ये तो अपने बच्चे का राजनीति हुआ। भैया नेता अपने बच्चे का चिंता कर रहा है, तो आपसे इतने हाथ जोड़कर कहने आए हैं कि आप भी अपने बच्चों की चिंता कर लीजिए, और अगर न करोगे तो लिख के ले लीजिए। जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चे को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। यही बात बताने आए हैं। हम वोट आपसे मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे, 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। न सुनाई दिया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आपको इतना देर से नेता सब आता है, आपको मीठा मीठा बात बोलता है, और हम आपको करैला ऐसा कड़वा बात बोले, आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो अब जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर जाइए। भगवान ने जो हमको ऊपर वाले ने शक्ति बुद्धि दी है, लोग कहता है कि जिसको भी प्रशांत किशोर सलाह दे दे, जिसका हाथ पकड़ ले, वही जीत के राजा हो जाएगा। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं। बिहार में किसी दल और नेता का नहीं, आपका और आपके बच्चों का हाथ पकड़े हैं, और जैसे आप दही को मथ के उससे मक्खन निकालते हैं, वैसे ही आपके बीच से 3 बरस 4 बरस पैदल चल के पूरा समाज को मत के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से यहां अगले बरस चुनाव में जिता कर लाएं। और बिहार में मोदी का राज नहीं, लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, बिहार में जनता का आपका राज कायम किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, आपका राज चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अब मीठा बात सुनिए, जब अगले बरस ये जनता का राज बनेगा, जनता का राज बनेगा, तो इसका पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर अपने आंचल में बांध लीजिए, लिख लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपका सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही गया में करके, बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
जरा जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना आवाज आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो छठ में जिसका जिसका घर का सामान छठ में अभी घरे आया है, उसको बता दीजिए कि अगला बरस 2025 के छठ में जब आपके घर का सामान आएगा वापस, तो फिर उसको जीवन में कभी भी 10-12 हजार के रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है ना? होना चाहिए ना भाई? दूसरा संकल्प, हम गांव में चले तो देखे बूढ़ा आदमी को बड़ा कष्ट है, अब वो पढ़ नहीं सकता, नौकरी मजदूरी भी बूढ़ा आदमी नहीं कर सकता। और नीतीश कुमार, ये मांझी की सरकार बूढ़े आदमी को 400 रुपया पेंशन में भीख दे रहा। तो ये तय हुआ कि अगले बरस जब आपका राज बनेगा, जनता का राज बनेगा, तो दिसंबर 2025 से, याद रखिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होके के चाहिए कि ना? होना चाहिए कि नहीं? बूढ़ आदमी का 2000 रुपया मिलना चाहिए ना? अंतिम संकल्प, मजदूरी से जीवन नहीं सुधरेगा, 2000 रुपया से भी काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब आपका बच्चा भी हमारे जैसा पढ़े, तब गरीबी दूर होगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आप अपने बच्चा को, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और प्राइवेट स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि आपका गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए ना? बच्चा, गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? ना आवाज आया, जोर से बोलिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ना चाहिए ना? तो सब बात सुन लिए, अब बताइए, अब सोचकर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? एक एक आदमी को बोलना है, सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अभी कहे ना कि बिहार का आदमी न सुधरेगा, आवाज में से अंगुआ रहा। एक एक लालू चाहिए, लालू बोलिए, मोदी चाहिए, मोदी बोलिए, झूठ मत बोलिए, पकड़ लेंगे। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठाकर बोलना है, कैमरा में रिकॉर्ड होके के चाहिए। अरे लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता के राज का, गरीबी से निकलने का एक ही मंत्र है, संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर बताइए, नहीं देना है ना? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? अपने जात का है तब भी नहीं ना? नहीं दीजिएगा ना? आपके धर्म का है तब भी नहीं? आपके पार्टी का है तब भी नहीं? उठाकर जोर से बोलिए, नहीं दीजिएगा ना? अब 2000 रुपया देगा तब? 2000 रुपया देगा तब देना है कि नहीं? ना, रुकिए, 2000 रुपया देगा तो पैसा ले लेना, छोड़ना नहीं है। आप ही का पैसा है, लूट के ले गया है। सुन लीजिए, अपना काम का बात है, सुन लीजिए। पैसा देने आएगा, पैसा ले लीजिए। आप ही का पैसा है, राशन कार्ड का, इंदिरा आवास का लूटा है। 1 लाख रुपया लूटा और उसमें से 2000 रुपया देके आपका वोट ले रहा है, तो पैसा ले लीजिए। आप फिर वोटवा देने जाइए तो उसको सूद समेत ठोकिए जोर से, तब ना हिसाब बराबर होगा। अपना बच्चन का हिसाब बराबर करना है कि नहीं करना है? करना है, करना है ना? अब गलती नहीं ना कीजिएगा। अगर आप गलती नहीं कीजिएगा तो अपने इस बेटे, अपने भाई पर भरोसा रखिए। सरकार बने चाहे नहीं, भगवान ने इतना शक्ति दिया है, आपके बच्चों को रोजगार अपने घर पर लाकर देंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। अब एक बात मैं बोलूंगा, जय बिहार,
आप सबको बोलना है जय जय बिहार, पूरी ताकत से जय बिहार। अपने दम है। आप पीछे के आदमी सब झारखंड में रहते हैं, पीछे तक बोलना है जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। भरोसा रखिए अपने इस बेटे अपने भाई पर। साल भर के अंदर ये व्यवस्था बनाकर देंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपना बात रखिए, हम अपना बात रखेंगे।